अब हम लोग के छोटू छलिया आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी को मुकुट बना करके हम लोगों ने सम्मानित करेंगे। उसमें 5 लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी, कोषाध्यक्ष सुभाष यादव जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, संजय यादव जी, संजय सिंह यादव जी और सुरेश पासवान जी, सभी लोग जो है हमारे प्रभारी अभिनंदन यादव जी। अब हम चाहेंगे छोटू छलिया जी से कि अपने नेता का स्वागत में एक गाना प्रस्तुत करें। छोटू छलिया जी, आज बिरसा मुंडा के धरती को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य स्वरूप मुकुट जितने बड़े अच्छे कलाकार उनको भी यही समय प्रणाम करता हूँ। मैं एक ही बात कहना है, मंच पे जितने नेता को मैं एक ही बार में सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, आया हूँ हर दयाई बानी रांची सहारिया कहे खाती है नजरिया मुश्किल भई बाजिया, मुश्किल भई बाजिया बरियारी हाई जाता नौकरिया। जबरदस्ती नौकरी छीना जा रहा है, बैंक को बंद किया जा रहा है, कितने संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। इसे तैयारी पानी रांची सहारिया कहे खाती है नजरिया मुश्किल भई बाजिया नौकरी छीना बरियारिया। कैसे हाय रो जगारिया, हाय रो जगारिया, हाय रो जगारिया सब बेघरिया, हाय रो जगारिया सब बेघरिया, हाय रो जगारिया सब बेघरिया। आई पानी रांची सहारिया कहे खाती नजरिया मुश्किल भई बाजिया, मुश्किल भई बाजिया नौकरी छीना बरियारिया। बोले गो भरी बेघरिया, बोले गो भरी बेघरिया। उठाओ 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 भैया तेरे जसवी हो तुम्हारे प्रयास बाटे पेशवा के अपनी हो तुम्हारे प्रयास बाटे। उठाओ 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 लाली खेलाना हो तुम्हारे बाटे सबके अपनी खेलाना हो तुम्हारे बाटे। दोनों आगे आ जाए।
आराम से छोड़ मत देना। दोनों आदमी को साथ मिले आप लोग हम एकदम शांति बना करके, और जो हमारा देश का नेता है और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करते हैं, आदरणीय प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी को साथ देंगे, सुभाष जी मुन्ना जी को, मुन्ना यादव जी को साथ देंगे, भाई डब्लू सिंह जी को साल करके सम्मानित करेंगे, और अब आपके बीच आपका नेता, देश का नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने झारखंड को किस तरह से विस्तार और कैसे संगठन को मजबूत करेगा वो आपको बताने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, देश के नेता तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब आपको संबोधित करेंगे हमारे सम्मानित नेता तेजस्वी यादव। इधर 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 इधर, अरे इधर बैठ जाइए, अभी रुक जाइए, अभी छोड़ दीजिए। मंच पे उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, माननीय मंत्री सत्यकांत भोक्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी, संजय यादव जी, सुरेश पासवान जी, धुरन राम जी, सुभाष प्रसाद यादव जी, संजय प्रसाद सिंह जी, राधा कृष्ण सिंह जी, रंजन यादव जी, डब्लू सिंह जी, मुन्ना यादव जी, जनाब इम्तियाज हुसैन साहब जी, राजेश रोशन जी, विजय राम जी, अनीता यादव जी, पुरेंदु यादव जी, महावीर सिंह चंद्रवंशी जी, शिवनाथ यादव जी, भगवत यादव जी, स्मिता लात्रा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग छोड़ दीजिएगा, बैठ जाए रंजन जी, बैठ जाए बैठ जाए, मनोज जी। सबसे पहले बिरसा मुंडा जी की धरती झारखंड को हम नमन करते हैं, बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। आप सब लोगों का जोहार झारखंड। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, सभी हमारे माताएं, बहनें, युवा साथी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी लोग, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी इतनी बारिश हो रही है, लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, और ये वाकई में लोग हमको, झारखंड के लोग कह रहे थे कि भैया सबसे बड़का हॉल किए हैं। तो हमको लगा भाई कार्यकर्ता सम्मेलन है, सबसे बड़ा हॉल होगा तो कितना का होगा, कृष्ण मेमोरियल से तो बड़ा नहीं होगा, या जो पटना में बापू सभागार है जो 5000 का कैपेसिटी रखता है। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला कि काफ़ी उस हिसाब का बड़ा हॉल है, बड़ा हॉल भी है। लेकिन लोगों ने ये भी बताया कि बाहर भी व्यवस्था जो है की हुई है, प्रोजेक्टर भी लगाया गया, और वाकई में
जब हम आ जा रहे थे तो सड़क तो लोगों से पटा ही हुआ था, मेन रोड जो आंगन है, मैदान है, ये भी पटा हुआ था, हॉल भी जो है खचाखच भरा हुआ, यानी लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है। और कुछ दिन पहले हमने पटना में झारखंड इकाई की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यही हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि बैठक में अपने पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को किस हिसाब से जो है हम सब लोग मजबूत करेंगे, जनता से जमीनी स्तर पर हम लोग कैसे जुड़ेंगे, बूथ पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे। आप सब लोग जानते हैं जब यूनाइटेड झारखंड रहा, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय हमारे पिता, हमारी माता दोनों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जयप्रकाश जी ने काफी काम जो है वो भी गिनवाने का काम किया कि क्या क्या काम हुआ। इसमें हम इतना कहना चाहते हैं कि जब तक आप लोग बैठ जाइए, जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम इतना आप लोगों से कहना चाहते हैं, अभी समय कम है हमारे पास, लेकिन उस बैठक में ये फैसला हुआ कि अब हम खुद अपने से जो है जैसे बिहार का ध्यान पार्टी का देखते आए हैं, वैसे ही अब झारखंड के पार्टी का भी ध्यान हम खुद अपने से देखते हैं। और बिहार और झारखंड हम लोगों के लिए अलग प्रदेश नहीं है, ये तो हमारा पुराना घर है, आना जाना बचपन से ही हम लोगों का रहा, उसलिए ये पुराना घर है। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक पुराना बिहार क्या है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश जो है हमारा तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो पुराना बिहार है उसको सुन लीजिए। अरे भाई सुन लो यार, यही दिक्कत है, भाषण हम लोग देने नहीं आए, हम लोग संदेश पहुंचाना है आदरणीय लालू जी का। संदेश को सुनिएगा ना, तो सुनिए ध्यान से, नहीं सुनिएगा तो गांव में जाकर के लोग को क्या बताइएगा, जो सुनिएगा वही ना बताइएगा। तो देखिए, पार्टी को किसी भी हालत में हम लोगों को मजबूत करना है, इसकी समीक्षा जो है हम लगातार लेंगे। बैठक में निर्णय ये भी हुआ कि जो भी हमारा जहां मजबूत जनाधार रहा उसको फिर से हम लोग जो है मजबूत, उन इलाकों को हम लोगों को फिर से करना है। तो हम फैसला किए कि भाई झारखंड में विधानसभा वाइज हर महीने 2 दिन उस विधानसभा में हम गुजारने का काम करेंगे और बाकी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ इनको निर्देश दे दिया गया है कि जो अपने पुराने लोग हैं, जो भाई हमारे बिखर गए हैं, उनको फिर से समेटने का काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए और संगठन को मजबूत बनाइए। गांव तक, बूथ तक, पंचायत तक आप पहुंचाने का काम कीजिए। और साफ तौर पे ये भी बोला गया है, एक बात समझ जाइए आप सब लोग, हम गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों से खुश होने वाले नहीं हैं। हमारे लिए वही खुशी होगी जब आप जनता का परिक्रमा कीजिएगा, तब हमारे लिए खुशी होगी। अब वाकई में जो काम करेगा उसको पार्टी जो हमने साफ तौर पे निर्देश दिया है, उसको पार्टी जो है आगे बढ़ाए। नहीं तो लोग तो खाली पद के लिए घूम रहा है, काम कुछ नहीं करेगा, लेकिन पद चाहिए। और जो हमारा बूथ पे जो मरने वाला लोग है
जिसको आज तक हम मिले नहीं, देखे नहीं, फिर भी लालू जी का झंडा लेके घूमता रहता है, उसको इज्जत सम्मान नहीं मिलता। तो वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, जो काम करेगा वो पार्टी में पद भी पाएगा, उसको हम लोग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग होता ही है लोग भाई कि भाई तरह तरह के लोग हर पार्टी में होता, कोनो आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट तो रास्ता हर फील्ड में ना है। तो शॉर्टकट वाले जो लोग हैं, बिना मेहनत के, बिना काम के सोचते हैं कि पद प्राप्ति हो जाए, हम वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे और मौका देंगे जो पार्टी के लिए ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी को सींचने का काम करेगा, उसके लिए काम करेंगे। अब इसके लिए हम लोग लगातार समीक्षा भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे। अब आप देखिए कि एक समय में हम लोग सरकार बनाना है, गिराना है, इसमें हम लोगों की भूमिका रहती थी। लेकिन अफसोस की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता गांव में उन लोगों के पास जब जाएंगे लालू जी का संदेश लेके, तो स्वयं जो है वो रुतबा जो पार्टी ने खोया है वो जरूर वापस होकर के रहेगा। अब कई मुद्दे हैं, लेकिन संगठन कार्यक्रम लगातार पार्टी का जो है चलता रहना चाहिए। आप लोग देखिएगा झारखंड में मिनरल्स है, देश को झारखंड बहुत कुछ देता है, देश को सींचने का काम करता है झारखंड। लेकिन केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पक्षपात कर रही है। ठीक उसी तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है जब सरकार हमारी बिहार में थी, एकदम पक्षपात किया जा रहा है। जो झारखंड जिसका हकदार है, जो झारखंड को मिलना चाहिए, वो सम्मान और वो अधिकार केंद्र सरकार नहीं दे रही, बल्कि सौतेला व्यवहार कर रही। खैर, हमको तो कुछ नहीं कहना है, भाजपा वाले लोग, अब आप ही लोग बताओ कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। क्या नारा लगा था? अब तो हमको लगता है भाजपा वाला लोग भी नारा भूल गया होगा। अच्छे दिन आएंगे। आप बताइए क्या अच्छे दिन है भाई? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लोग सब जान रहे हैं। किसान तबाह है, परेशान है। हीरो हीरोइन से मिल लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे किसान से नहीं मिलेंगे, मजदूर की समस्या नहीं जानेंगे। भाजपा वाला लोग क्या कहता था? गाना गाता था कि महंगाई डाइन है। अब महंगाई डाइन नहीं, इनकी भौजाई और महबूबा लग रही है। बताओ, पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपए से पार हो गया पर लीटर। आसमान छूता जा रहा है गैस की कीमतें, चूल्हा, सब लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हर चीज का दाम बढ़ेगा। बेरोजगारी, जिसको रोजगार था उसका भी रोजगार जो है छीना जा रहा है। आप बताइए, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। सारा संपत्ति, रेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, LIC हो, कोई ऐसा चीज नहीं है। अब बस देश का जमीन बाकी रह गया, उसमें भी ये कतीन काला कानून ला करके कृषि बिल जो लाया गया है वो बेचने की भी तैयारी की जा रही है। क्या हो रहा है? कहाँ है अच्छे दिन? ना लोगों को रोजगार है, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों का समस्या हल हुआ। सब लोग जो है परेशान है। आप बता दीजिए, कोई जात के लोग, कोई धर्म के लोग, कोई वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, कोई भी केंद्र सरकार से, बीजेपी की सरकार से, एनडीए की सरकार से खुश हो तो बता दीजिए।
कोई खुश नहीं है, सब लोग जो है परेशान हैं। इसलिए हम लोगों का एक विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता। प्यार की बात हम लोग करते हैं, उन लोग जो है टकरार की बात करता है। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, वो लोग कुछ खास की बात करते हैं। इसलिए मुद्दा क्या होना चाहिए? किसान का है, नौजवान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये मुद्दे होने चाहिए। ये बीजेपी के लोग अभी बताइए, अभी देखें, छोटा सा सत्र था विधानसभा का, छोटा सा सत्र, बेमतलब का नफरत फैलाना और भाई को भाई से लड़ाने वाला मुद्दा फिर लेकर के आगे जनहित के मुद्दे उठाते, सरकार से सवाल पूछते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो भाजपा के लोग किस बात को लेकर के आगे भाई धर्म की राजनीति करने लग गए। उनको कमरा चाहिए हनुमान चालीसा करने का। अब जरा जा करके देखिए कि भाजपा का नेता साहब कितना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अब नहीं चाहिए हनुमान चालीसा। जरा जाके देखो उन लोगों के पास क्या कर रहे हैं वो लोग। मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई। तो भाजपा के लिए मुद्दा है मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, क्या क्या मुद्दा है। यही है कश्मीर, इस्लाम, लव जिहाद। बेकार की बातों में देश को जो है गुमराह करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को, आदरणीय लालू जी को। कितने साजिशों के बाद भी, फंसाने के बाद भी बीजेपी का इतना कोशिश रहा कि लालू जी को झुका दो, दबा दो, लेकिन आपके नेता ना झुके ना डरे, लड़ाई लड़ने का काम किए। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। और हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने ड्यूटी को निभाएं। इसमें आप सब लोग और हम लोग सब लोग जिम्मेदारी लेकर के कहते हैं कि जो भाजपा गई है दोबारा नहीं आएगी झारखंड में। जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग आपसी भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे आगे खड़ा रहे। इसलिए इन सब चीजों पर हम लोगों को काम करना, सब लोगों को साथ लेकर के चलना। अब कोई कहेगा कि आरजेडी जो है खास लोगों की पार्टी है, तो हम बार बार कहते रहे। कोई लोग कहते ना भाई आरजेडी एमवाई की पार्टी, एमवाई की पार्टी। नहीं, आरजेडी अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। ये सभी लोगों की पार्टी है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें।